छा जा, देख तमाशा, अपनी गेम उठा जा। हो जानिया तेरी मेरी यारियां बढ़ जान दे प्यार दी खुमारियां। हाले हाले दिल वाली बात तुझे बोलूं, हाले हाले तू भी बता। दूर दूर प्यार वाली गल्लां सकीतियां, हाले हाले नेड़े तू आ। हो जानिया तेरी मेरी यारियां बढ़ जान दे प्यार दी खुमारियां। अच्छा, आप क्या पराठे बना रहे? नहीं। देन साथ वो अंडे भी बना रही हो? कौन था तुम्हारे साथ? मैं हूँ? मैं कब से हूँ? दोस्तों, साइमा सायरन बज रहे हैं आप पे। यार नहीं है ना, क्या बताओ ना, तुम्हें पता है तुम्हारी रात को बाम और कोई नहीं लगाता, रात को मेरे मुंह पे लग गई थी, मुझे बर्न हुआ। वेयर इज योर फ्रेंड नाउ? प्लीज कॉल अपॉन हिम। व्हाई एम आई द वर्स्ट? मैंने इतनी सी बात बोली है दानिया, इस पे तब पतंगड़ नहीं बनाओ। ठीक है, मैं खुद मैं बताऊंगी पतंगर। ठीक है, ओके, आई गॉट इट, मैंने सुन लिया है। सो पर्सनल एंड सेल्फिश। मैं पर्सनली हो रही, मैंने सुन लिया है। तुम भाषण मुंह से लेती हो ना, जो एक्चुअल में आता है ना, वहां पे स्टैंड नहीं लेती हो। मैंने सुन लिया है। तुम स्टैंड नहीं लेती हो, मेरे पास क्यूबिकल नहीं है, बट यू स्टिल फॉट फॉर इट एंड यू स्टिल वर वेरी बदतमीज अबाउट इट। नो, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की आपसे, मैंने कोई बदतमीजी की, मामला सॉर्ट आउट हो आपने गया। रात को की, आप मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी, क्योंकि अयाज ने, मेरे दोस्त ने बोल दिया दानिया आहिस्ता बोला, आपने वही बात पकड़ ली और आप शुरू हो गई। मैंने आपकी बात नहीं पकड़ी। Did you stop other people जब वो कह रहे थे दानिया ये, जबकि दानिया का कुछ लेना देना ही नहीं था। And I will make sure to rub it in your faces. दानिया आंटी को कंटेंट मिल गया है भाई। यार कल मैंने इसका बाम लगाया, रात को मेरे मुंह पे लग गया, मुझे मिर्चें लगी हैं, मुझे तो उस वक्त कोई नहीं आया ना। पूरे 8 हफ्ते मैंने एक भी क्यूबिकल नहीं लिया, ठीक है। अब आके मैंने एक क्यूबिकल लिया बिकॉज मेरा सामान जूते में ऊपर रखती हूँ, जहाँ पे आप सफाई कर रहे थे आज, और नाम मेरा लगा दिया इन्होंने। साइमा से भी तो मांग सकती है, उसके पास ज़्यादा है। मैं जूते ऊपर से उठाती हूँ भाई, मैं कोई इतनी आलम चंदा नहीं हूँ कि मैं इतने ऊपर हाथ रख रख के जूते उतारूँ। मैंने पूरे 57 डेज जूते ऊपर से उतारे यार, मेरी कमर का क्या हाल होगा। 57 डेज? ये लो, हो गए, ये लो, सबके रखे बेटा। भाई मेरी कमर में इशू ऐसे ही चल रहा है, मैं इस तरह करके उतारती हूँ यार। इट्स ओके। आधा सामान मैंने उसके ऊपर रखा हुआ है। दादा इट्स ओके। तुम लोगों ने सारा मेरा गाना नहीं, अब मैं सुनने लगी थी। अल्लाह करे तुम्हारे सर में जुएं जो पड़ी है ना वो निकले ही ना। अल्लाह करे जो मेरे सर में पड़ी हैं वो लाजमी तुम्हारे सर तक पहुंच ही रहे। 2, 4, 5 बेघर लोगों को घर मिल जाएगा मेरे सर के तवस्सुल से, इसमें क्या बुराई है? तवस्सुत? कोई तवस्सुत नहीं होता। तवस्सुत आगे वो सही कह रहा था। यूं ना करो। वो सही कह रहा था। मैंने उर्दू का टास्क जीता है। टास्क जिताया भी है। समझ गई हो? और जिताया भी तो है मुझे। तुम देखा जब बादशाह साहब कहते हैं पढ़ो, उस वक्त मेरी उर्दू कैसी निकली? अरगुमान एजाज का मैंने लगाया था वो बीच में, तहजीब व तमद्दुन का वाव मैंने लगाया था। टू बी फेयर विद, आपको तो पता ही नहीं कि उसमें वाव भी लगता है। थैंक यू अनम, इट वाज टीम वर्क। और सब इस घर में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। आप अनोखी नहीं है, आप जता रही हैं। हाँ मैं जता रही हूँ, अब मैं जताऊंगी। क्योंकि आप जताती हैं, क्योंकि आप सिर्फ यही दिखाती हैं कि दानिया अनवर सिर्फ एक चुड़ैल है। आप प्लानिंग भी करती हैं हमारे बारे में, आप जता रही हैं। कमर तुम्हारे अपने तो ये दोस्त जता दबाते हैं, मैं दबाती हूँ। मैंने भी कल डिनर बनाया, मेरी ड्यूटी नहीं थी डिनर बनाने की। साइड पे आप मेरा काम नहीं था डिनर बनाने का, क्योंकि वहाँ आप खड़ी हुई थी, वहाँ साइमा नहीं थी। काम करती हूँ। ओ भाई क्यूबिकल की बातें लेकर आ गई है कि क्यूबिकल नहीं दिया, तो भाई इनसे हेल्प नहीं मांगना, क्योंकि यहाँ हम सारे एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे। अब अपने अपने काम खुद करेंगे। यहाँ पे हम 7 लोग रह गए, ये कह रही है सब अपने अपने काम खुद करो, उसका तो मतलब ये हो गया ना। फिर अगर आप किसी की हेल्प कर रही हैं तो फिर जताएं मत। और क्यूबिकल की बात तो खत्म हो गई, बार बार क्यूबिकल की बातें क्यों ला रही हैं?
कि मुझे भी हेल्प चाहिए थी, मुझे भी कपड़े रखने थे, आपसे मैंने ऐसा प्यार कुछ से नहीं बोला, कहा, अब आप सुनो बोला ले। इन्होंने, मैंने ये बोला जब इन्होंने कल बोला मैं यहाँ खड़े घर होके। नहीं थी और मेरे बारे में लेके बात हो रही थी, आप तब तो बोले नहीं। अगर मैं चुप रही तो किसी ने मैं मेरे तो लिए अंदर बोला, थी, मुझे तो कोई पता ही नहीं बोला। क्या बात तो हो रही यहाँ थी पर बाहर। रात को मैंने आपको कमरे में क्रीम लगाई, मैं तो मेरे तो मुंह कब पे लग तक गई वो बोलोगी क्रीम। यार, क्रीम हाँ, लगाई है। मैंने लगाई और साइमा मेरे से मुंह मैंने पे लग लगवानी गई। थी, उसके लेकिन हाथ मेरे में लगा मुंह हुआ पे था मिर्ची तेल। लगी, मैं नहीं लगाना साइमा चाहती। आपके हाथ में I तेल don't लगा do हुआ that था, for anyone. मैंने आपसे लगानी थी। I don't do it. आइंदा मैं मेरे पास आप मत आना। मजबूरी में मेरे आखिरी सामने आई 4-5 दिन हैं। रह आप गए, आइंदा मेरी मत हेल्प मत आना। करना, बिकॉज मत आप आना। जताती हो दुनिया के सामने अच्छी हाँ, मैं बनती हो आप। जताती हूँ। हम ये नहीं कैमरा जताते। है, यहाँ पे कुछ मैंने ना कल बताओ डिनर तो लगा, नहीं मैंने लगता कल है, डिनर मैं तो बनाया, मैंने करूँगी। कल पकोड़े आप लोग की आपकी हेल्प की, इट वाज नॉट कॉल्ड फॉर। आपका आइडिया था पकोड़े बनाने का, चाय बनाने किसके का लिए? आइडिया आपका था, किसके लिए था सबके पकोड़े लिए किया बनाने ना, का idea? मेरा काम तो नहीं किसके था, लिए था पकोड़े तो का मैंने idea? हेल्प की ना आपकी। अब जताऊं मैं आपको? क्या बताओ, आओ बताओ, खड़ी हो, बताती रहो। मुझे आपसे बहस नहीं करनी। नहीं, अब बहस, अब बताओ। सुबह मैं कह सुबह रही हूँ, मुझे मैं आपसे करूँगी, बहस नहीं सुनूंगी। करनी, मैं आपको सुनाओ, जवाब दे रही पकौड़े हूँ। बनाए, चटनी किसने बनानी, क्या आपने खुद बनाई? थैंक यू अनम। तो मैंने आपकी हेल्प की ना। थैंक यू। तो मैं एंड तो आई नहीं डोंट कह नो रही। कि किसमें वो पर्सनल मैं काम आपकी नहीं था, हेल्प नहीं कर रही। पर्सनल काम नहीं था, पर्सनल काम एक कराती हैं। सेकंड, और मैंने आपसे कोई पर्सनल काम तो नहीं मैंने कराया नहीं जताया कि मैंने आपकी प्लीज हेल्प गो की है। वॉश योर फेस। No, I have washed my face. You better wash your face and your personality too. जिसमें Because मुझे you're दूसरों fake. को ये बताना नहीं पड़ता कि आप मैं फेक हो, कितना makeup आप करती बता हूँ, रही हो, मैं कितना सबकी guys, हेल्प मेरा करती हूँ, makeup जता रही हूँ। पहले, लेकिन हम मुझे सब makeup बहुत यहाँ की करना सबकी पड़ता है। हेल्प करते हैं, हम सब यहाँ पे सबकी हेल्प करते हैं। जिसको मुझसे तकलीफ बहुत होती है, ज्यादा हम हेल्प आते हैं। मांगी जाती है और सबसे ज्यादा थैंकलेस मेरी हेल्प्स होती हैं। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सब है। लोग हम कहते हैं सब कि help करते सबसे हैं। बुरी दानिया कल है, मेरी ड्यूटी नहीं थी दानिया किचन इतनी की। बुरी है, कल दानिया की मेरे एनर्जी रात इतनी का बुरी है, ड्यूटी नहीं लेकिन थी दानिया किचन से की, help मैंने होनी आपकी चाहिए। हेल्प की। प्लीज वो भी आप सुन लें फिर। प्लीज लीव। प्लीज लीव, मुझे कोई Please शौक नहीं है, leave. प्लीज लीव। खैर एक दूसरे की हेल्प करने में क्या मैं नहीं जाता है? कर, जब मैंने नहीं, जो व्हेन आई से नो छोड़ें। इट्स अ प्रॉब्लम, सुबह सुबह मैं आपको व्हेन आई इतना से नो प्यारे इट्स अ प्यारे सॉन्ग प्रॉब्लम सुना आई रहा हूँ। विल से। और कह रही है कि सबसे ज्यादा हेल्प ये घर में करती will हैं say. और हम तो किसी की हेल्प करते ही नहीं है। नहीं नहीं, बाकी लोग तो पसंद करते हैं तो लेसन। मेरा अंडा बहुत आपका अंडा फिलहाल वो पड़ा हुआ है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं तमाशा सीज़न 3 का विनर बनूं तो प्लीज़ यारवाइज़ ऐप आप डाउनलोड कीजिए और मेरे लिए ज़रूर वोट कीजिए, बिकॉज़ आप ही मेरे बादशाह हैं और आप ही मेरी ऑडियंस हैं, मेरे दोस्त, मेरे अहलो याल जितने भी हैं, प्लीज़ मेरे लिए वोट कीजिए। Yes. Kyun? Because I was reading your note. I didn't see you reading my note. Because I was. No, you were speaking with first Arsalan and then you are unsettled. And then you are feeling unsettled and you were speaking to Arsalan and you spoke to me last night. Yes, obviously I was. I can totally relate. I can totally relate. Like I miss my family and everything. Same, but you and I obviously got in touch with our families that way. Like my kids and all. And but him, Yes, yes, yes. I feel I needed to see him. It's been long. what are you looking for? A clip? I think it's that side. Midweek elimination भी तो possible है ना? You want me to get eliminated now? No, I mean I'm thinking like अंग्रेजी में बात करना मना है। छोड़ दो, I'll go. नहीं नहीं, एक मिनट बस रुक bro, जाओ, बस हुआ नहीं है ना? बस bro, बस छोड़ दे. Let me just do it. Let me just अभी do नहीं it. हुआ ना? क्योंकि मैं जितनी ट्राई कर रही हूँ ना बच्चिया, it's not working. It's not working. It's not working. All what shows is my faults. I'm done. I'm done ना, मैं जा रही हूँ, मैं इसी में करूँगी अब. क्या सोच रही हो तुम? मैं क्यों? क्योंकि मेरा बोलना रुक गया है, मेरी हर चीज़, उर्दू में भी बात करना नहीं पसंद, इंग्लिश का ठीक है रूल है, लेकिन अदरवाइज तो मैं दिखती नहीं हूँ ना. हाउ कम सुबह से किसी को कुछ नहीं दिखा था? एक टाइम था where I wanted to go and talk and say that I am not being okay. Will you guys give me time? पर फिर मैंने कहा नहीं दानिया, you do you, बार बार मत जाओ. मैं तो इतना ऊपर क्वेश्चन भी नहीं करती, इतनी रिक्वेस्टें भी नहीं करती, इतनी इल्तिजा भी नहीं करती हूँ. कुछ मेरी बात सुनो. तुम 10 मिनट ले लो और किस चीज़ के? थोड़ा सही हो जाओ ना. मुझे आता है, मैं ठीक हो जाती हूँ. तमाशा बेहतरीन सा लगाने आ गए हैं हम, तमाशा बेहतरीन सा लगाने आ गए। कई दफ़ा रोका गया आप लोगों को अंग्रेजी बोलने पे, काफी मर्तबा. तो बात क्यों नहीं समझ आती? दानिया किस बात का टेंट्रम है ये? अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं बता सकती जी जी, मैं पूछ ही रहा हूँ ना आपसे.
बादशाह सलामत, सुबह मेरी ड्यूटी किचन में हेल्प करना नहीं थी और आज मैं सबको ये कह रही थी, आई फेल्ट कि कोई टास्क इस तरह जल्दी आ जाता है जिस तरह राने आया था अर्ली मॉर्निंग। आई वांटेड टू गेट ड्रेस्ड अप क्विकली बट दे आस्क्ड फॉर माय हेल्प एंड जिस तरह मैंने चीज़ों को प्लान किया था वो उससे हट रही थी। उसके बाद बाथरूम जो है वो उस तरह अवेलेबल नहीं था। मैंने काफ़ी देर यहाँ बैठ के वेट किया, मैंने लेट शुरू किया, देन आई वांटेड टू टेक माय ब्रेक। जब अच्छा दानिया, आपका मैं मसला समझ गया। देखें, अब दानिया इस घर में कोई वज़ीर नहीं है। आप सब लोग इतने पुराने हो चुके हैं इस घर में कि आप लोगों को पता है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ठीक है। और दूसरी बात, कोई चीज़ नई नहीं हो रही, तो अब तो आपके सिस्टम में ये आ जाना चाहिए कि सुबह उठना है, उठ के काम करना है, अपनी ज़िम्मेदारियां खुद संभालें। ऑटो में हो जाना चाहिए ना अब आप लोगों को। तो आप लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही। बार बार समझाता रह गया हूँ मैं साइमा को कि सुबह जब गाना बजे उठना है। नहीं समझ आता साइमा को, सोती रहती हैं। मतलब बच्चे तो नहीं हैं आप लोग के, बार बार ये बताना पड़ेगा। बादशाह सलामत, एक सेकंड, लंच किया आप लोगों ने? दोपहर का लंच स्किप, पूरा घर स्किप करेगा दोपहर का लंच, कोई नहीं खाएगा, क्योंकि आप लोगों को एक बात समझ नहीं आ रही और आप दोनों जेल में जाएं। बादशाह सलामत, मैं एक बात आपसे और कहना चाहती हूँ। जी बोलिए। वो ये था कि सुबह मेरी ड्यूटी नहीं थी, तो इसलिए मैंने जब प्लान किया था वो आस्क्ड फॉर हेल्प, और वो हेल्प थोड़ी सी होते होते बहुत ज़्यादा हुई और उसी से मैं फ्रस्ट्रेटेड हो। तो छोड़ देती? अब मैं यही करूँगी नेक्स्ट टाइम, बट अभी मैं जेल जाऊँगी। देखें, अभी कोई भी वज़ीर नहीं है, सबको पता है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और साइमा, अगर कल आप नहीं उठी सुबह तो मैं आपको 6 घंटे की जेल दूंगा। ये अभी मैं बता रहा हूँ। अकील, दोनों को जेल में बंद करिए। आई एम सॉरी, बट वो उस वक्त इमोशंस मेरे ऐसे होते हैं एंड आई थिंक वो गलत है, बट मैं उस तरह बोल रही थी। आई वाज रियली, मैं गुस्से में थी, फ्रस्ट्रेटेड थी, क्योंकि मैं इसी चीज़ को अवॉइड करना चाह रही थी और वही हो गया। आई एम रियली। तो गुस्से में उर्दू में भी बात हो सकती है ना? मैं कोशिश यहाँ की है, मैं और कोशिश करूँगी आखिरी 1 हफ्ते में। वेलकम 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 वेलकम। कितना अच्छा लगेगा तैयार होके जेल में। थैंक यू कि आपने तैयार होके ये भेजा। दानिया, वैसे में थे नहीं, कल आप आई थी जेल में अंग्रेजी की वजह से। परसों। तो दानिया, आपकी वोट अपील रहती है, आप जेल में कीजिएगा। आई थिंक आप बहुत काइंड हैं। अभी भी मैं इन्हीं कपड़ों में आई थिंक आई थी पिछली दफा भी। दानिया जी। और वजिया, अगर एक भी शाम तक लफ्ज़ अंग्रेज़ी का आपने इस्तेमाल नहीं किया तो फिर देखिए आपको मैं सरप्राइज़ भी दूंगा और सज़ा भी हो सकती है। तो कोशिश कीजिए जब तक घर की लाइट रात नहीं बंद होती है, एक एक अल्फाज, एक एक लफ्ज़ उर्दू का इस्तेमाल कीजिए। और इसमें कामयाब हो गई तो रिवॉर्ड है, नहीं हुई तो फिर आपको पता है। ओके, बादशाह सलामत। मेरा नाम है साइमा बलोच, और अगर आप चाहते हैं कि मैं तमाशा सीज़न 3 जीतूँ तो प्लीज़ आप ARY ज़ैप ऐप डाउनलोड कीजिए और मुझे वोट कीजिए। आई लव ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू सो मच। तमाशा बेहतरीन सा लगाने आ गए हम, तमाशा बेहतरीन सा लगाने आ गए हैं हम, जलवे हर तरह के ही दिखाने आ गए हैं हम, जलवे हर तरह के ही दिखाने आ गए हैं हम। अरे फैंस तो हम पे जान छिड़कते ही हैं, फैंस तो हम पे जान छिड़कते ही हैं, और हम उनको फिर भी तमाशे दिखाते हैं, तमाशे दिखाते हैं, मगर हम उनके फिर भी दिल जीत लेते हैं, जीत लेते हैं, जीत लेते हैं। अरे हम कभी वार्डरोब में, कभी बाथरूम में, कभी किचन में, कभी लड़कों से, अरे हम तमाशे करते हैं जो आपको पसंद भी आते हैं, जो आपको पसंद भी आते हैं, और इसी तमाशे के वास्ते
और इसी तमाशे के वास्ते आपका प्यार आपका वोट चाहिए, आपका प्यार और आपका कुछ और यार यहाँ तक तो अच्छा था। मुझे भी वोट चाहिए, मुझे भी वोट चाहिए, मुझे ही वोट चाहिए। चलो भाई उठो, वोट हो गया। उनको जेल से लेकर आओ। जेल से बादशाह सामान देंगे। बादशाह सलामत निकालेंगे, हम थोड़ी निकाल सकते हैं। बादशाह सलामत निकालेंगे। चलो आ जाओ फिर। अकील, दानिया और वजिया को ले आइए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं पैंटीन तमाशा सीजन 3 प्रेजेंटेड बाय ब्राइट, पावर्ड बाय कश्मीर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल एंड वीगो टेल। अब दानिया और वजिया यहाँ थे और उसकी एक वजह थी। अंग्रेज़ी बोलने से मैंने बिल्कुल मना नहीं किया है, मगर पूरे जुमले अगर अंग्रेज़ी में बोलेंगे तो वो गलत है और इनको मैं कई दफ़ा समझा चुका हूँ। तो कुछ अरसे के लिए इनकी क़ैद मुलतवी की गई है, वापस इधर ही आ जाएंगी। आइए अंदर चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम बादशाह सलामत। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं, दाग। सारे जहां में धूम हमारी ज़ुबान की है। उर्दू हमारी प्यारी ज़बान है और अंग्रेज़ी से इज्तनाब कीजिए। पूरी कोशिश है। जब तक मैं यहाँ हूँ उस वक्त तक के लिए इनकी क़ैद मुलतवी है। ये दोबारा उधर ही चली जाएंगी। कई दफ़ा मैंने ताक़ीद की है, बार बार बताया है कि भाई ये नहीं हो सकता कि आप लोग जो टाइम बता दिया, जो वक्त बता दिया, तय हो गया है ना, तो उस पर खाना हो जाना चाहिए। तो क्यों नहीं होता है? अब तो कम लोग रह गए हैं, अब भी क्या मसला हो रहा है? आखिरी हफ्ते के मेहमान हैं मेरे घर में आप लोग, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं आप पे कोई सख्तियाँ करूँ। सबसे अहम बात करने जा रहा हूँ मैं आप। तो अहम बात यह है कि आप लोग 7 लोग हैं इस घर में, लेकिन फाइनल डे 5 लोग होंगे। यानी जो फिनाले होगा, जो बार बार आप पूछ रहे थे ना, ये हम फिनाले में हैं कि फ़ाइनल वीक में हैं? तो आप लोग फ़ाइनल वीक में हैं। फिनाले के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 5 लोग होंगे। अब वो कोई भी हो सकता है। वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है मामूल के तौर पे। जिसके कम वोट आएंगे वो अपने घर जाएगा। तमाशा तो असल में अब शुरू हुआ है। तो आखिरी हफ्ते आपने क्या करना है? ये अवाम जो है ना, ये आपकी और मेरी अवाम, ये मालूम क्या है, ये इतने बड़े दिल के मालिक हैं, इतने बड़े दिल के। आपकी इससे बड़ी गलती यूँ माफ़ कर देते हैं। और कैसे माफ़ करते हैं? दरगुजर कर देते हैं। भूल जाते हैं कि आपने कुछ किया था, आपसे ये गलती हुई थी। अब मेरे पास तुम में मेरा एक किरदार था शहवार का, मैंने पूरी ईमानदारी से वो किरदार निभाया, जिसमें पूरी टीम थी बाकायदा। उसका सिला क्या मिला? नेगेटिव कमेंट सारे। तो अगर नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब मैंने अपना काम ठीक किया। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आवाम की फ्रीक्वेंसी के साथ मैं कनेक्ट हो गया। सर आपके वो कैरेक्टर के लिए थैंक यू सो मच। तो वो फ्रीक्वेंसी मैच करनी है आपने कि जो आवाम के जाके दिलों की तारों को छू जाए। तो ये फैसला हो जाएगा इस हफ्ते में कि आखिरी 5 लोग कौन हैं और उन 5 में से जीतेगा कौन। जीतना एक ने है और ये हर खेल का असूल होता है, एक जीतता है एक हारता है। लंच का कुछ बस हम खाना खा सकते हैं? वोट नहीं खा सकते। तो खाना है? सर वो फ्राइडे था ना। खाना है? जेल में तीनों को डालें। जाओ जेल में। किसको? मुझे जी। तो तुम्हें 3 और कौन? 2 तो वैसे ही हैं। इनको बाहर जेल में ही सुनाए। चलो बेटा।
चलिए चलो यार तुम लोगों को लोगों के लिए entertain अपील कर रही थी, मुझे अपने लिए नहीं खाना था। वाह वाह, तुम्हारे बाद इस महफिल में अफसाने बहुत होंगे, हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बहुत होंगे, निगाहें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। जनाब, हम जेल में होंगे। अब आप लोग अलग अलग जगहों पे जाकर खड़े हो जाइए और कोई किसी से बात नहीं करेगा। अगर कोई हिला तो उसका सारा सामान सिपाही उठाकर ले जाएंगे। तो तुम उठाओ ना मेरे लिए आवाज। वो अपने लिए नहीं खड़ा हो पा रहा। इन्होंने मुझे बच्चा समझ के घेरने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब मुझे कोई शौक नहीं। अब आपकी आंखें खुल चुकी। ख़वातीन व हज़रात, एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमा लीजिए। फाइनली वो वक्त आ चुका है कि आप लोगों में से कोई एक आज अपने घर जाएगा। आपके पास सिर्फ 10 मिनट हैं, अपना सारा सामान पैक कर लीजिए। और जो ख़वातीन जेल में हैं वो जेल में ही रहेंगी। साइमा तमाम ख़वातीन का सामान पैक करेंगी। What? भाग इनका सामान कैसे पैक? भाग, तू भाग। कोई चीज इधर उधर। भाई सामान भाग, भाग, पैक भाग, भाग, करना भाग, है। मैंने रात को पैक कर लिया था इसीलिए। सर आपको पता नहीं फिर कैसे कैसे इल्जाम लगेंगे मुझ पे। अगर ऊपर से हुक्म आए तो तुम जैसा पैक करोगी हम ले जाएंगे। हमें नहीं पता अपनी भी कि एक दो आपके अच्छी चीजें कौन डाल से देना बैग प्लीज। हैं। अपनी भी एक दो अच्छी चीजें डाल देना। तो एलिमिनेशन चाहिए। लो और कवालियां करो। जो बात बोली जाएगी और आपकी इसमें अच्छी मुशक्कत हो चुकी, मुशक्कत नहीं मश्क हो चुकी है। सिर्फ 6 मिनट बाकी हैं। जो सामान 6 मिनट बाद बैग से बाहर रह गया वो बाहर रह जाएगा। आपके तो तकरीबन पैक है। आप और साइमा बच जाओगे, मैं और अनम जा रहे हैं। मैं घर चला जाऊंगा। आपका नहीं पैक? मेरा नहीं पैक। साइमा अपना कर लेगी पैक, थोड़ा बहुत आपका पैक, पर कितना ही करेगी, उसका फिर भी ज्यादा पैक है। अकील जी, तीनों लड़कियों को जेल से निकालिए। उनके पास सिर्फ 4 मिनट बाकी हैं। जी ओके। भागो 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 भागो। भागो। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब आप लोग अलग अलग जगहों पे जाकर खड़े हो जाइए। ना कोई किसी से बात करेगा, ना कोई अपनी जगह से हिलेगा। अगर कोई हिला तो उसका सारा सामान सिपाही उठाकर ले जाएंगे। साइमा, आप चाहती हैं आपका सारा सामान चला जाए? स्टैचू का मतलब होता है स्टैचू। दानिया, रोबोट वॉक करते हुए लाउंज में जाइए। अकील, रोबोट बनकर जाइए और दरवाज़ा खोलिए दानिया के लिए। और आप साथ साथ बोलते रहिए कि मैं मजबूरन रोबोट हूं। मैं मजबूरन रोबोट हूँ। मैं मजबूरन रोबोट हूँ। ऐसे 10 साल लग जाएंगे। मैं मजबूरन रोबोट हूँ। अरसलान जी, जैसे आपने कहा कि अब 10 साल लग जाएंगे, आप यही लाइन बार बार बोलते रहिए। अब 10 साल लग जाएंगे, अब 10 साल लग जाएंगे, अब 10 साल लग जाएंगे, अब 10 साल लग जाएंगे। अयाज, 10 साल लग जाएंगे। इन सारी चीज़ों के दरमियान एक बीट डाल दीजिए। ऐसे 10 साल लग जाएंगे, ऐसे 10 साल लग जाएंगे,
ऐसे 10 साल लग जाएंगे, ऐसे 10 साल लग जाएंगे, ऐसे 10 साल लग जाएंगे, ऐसे 10 साल लग जाएंगे, ऐसे 10 साल लग जाएंगे, ऐसे 10 साल लग जाएंगे, ऐसे 10 साल लग जाएंगे, ऐसे 10 साल लग जाएंगे, ऐसे 10 साल लग जाएंगे, ऐसे 10 साल लग जाएंगे, ऐसे 10 साल लग जाएंगे, ऐसे 10 साल लग जाएंगे। खामोश। ऐसे 10 साल। वजीहा, अब आप बोलेंगी कि अगर आपकी तबाय नाजुक पे गिरा ना गुजरे तो सब चुप रहें, और बोलती रहेंगी। अगर आपकी तबाय नाजुक पर गिरा ना गुजरे तो चुप रहिए। अगर आपकी तबाय नाजुक पर गिरा ना गुजरे तो चुप रहिए। अगर आपकी तबाय नाजुक पे गिरा ना गुजरे तो चुप रहिए। बाकी सब भी वही करते रहेंगे जो उनको बताया गया है। अगर आपकी तबाय नाजुक पे गिरा ना गुजरे तो चुप रहिए। अगर आपकी तबाय नाजुक पे गिरा ना गुजरे तो चुप रहिए। खामोश। साइमा, अब आप बोलेंगी आज मैंने साड़ी पहनी है, और उसके साथ साथ सब अपना अपना काम करते रहेंगे। अगर आपकी आज मैंने साड़ी पहनी है, आज बहुत साड़ी पहनी है, आज मैंने साड़ी पहनी है, आज मैंने साड़ी पहनी है। खामोश। साइमा, आपका ठीक नहीं आ रहा। अरसलान जी, आप इनको करके दिखाएं। अरसलान जी, आप साइमा से अच्छा कर रहे हैं, अब आप ये करते रहिए। सब अपना अपना काम करते रहें। अगर आपकी तबाय नाजुक पे गिरा ना गुजरे तो चुप रहिए। अगर आपकी तबाय नाजुक पे गिरा ना गुजरे, अगर आपकी तबाय खामोश। अनम, आप कहा मार के दिखाइए। अब आप ये साथ साथ करती रहेंगी। आज मैंने साड़ी पहनी है, आज मैंने साड़ी पहनी है, आज मैंने साड़ी पहनी है, अगर आपकी तबाय नाजुक पे गिरा ना आज मैंने साड़ी पहनी है, आज मैंने साड़ी पहनी है, अगर आपकी तबाय आज मैंने साड़ी पहनी है, अगर आज मैंने साड़ी पहनी है, 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 आज मैंने साड़ी पहनी है। पॉज। फिर से वही घर, लेकिन नए लोग। बहुत तंग किया है इनको, आइए थोड़ा और मजा लेते हैं। जब तक मैं नहीं बोलूंगा कोई आंखें नहीं खोलेगा। जिससे कहा जाए सिर्फ वही आंखें खोलेगा। अपने जज्बात और इमोशंस को काबू में रखिएगा। अयाज, अपनी आंखें खोलिए, क्योंकि पूरा सीजन आपने बंद आंखों से गुजार दिया है। ऐसा लग रहा है कि आप एक बस में बैठे रहे और वो बस आपको कुदरती तौर पर यहाँ पर लेके आ गई है। अभी वक्त ख़त्म नहीं हुआ। मैंने तुम्हारी आंखें बाकायदा खुलवाई हैं, तो आंखें खोल लो और मेरा नाम यूज़ करना छोड़ो, अपना अपना खेलो। और इन लोगों के अपने अपने बड़े भाई हैं, तुम्हें बनने की ज़रूरत नहीं। आंखें बंद, सुधर जाओ। मिस दानिया अनवर, आंखें तो खोलिए। आपको आखिर क्या समझ में आता है? क्योंकि आपकी बहुत सारी बातें लोगों को समझ में नहीं आ रही। एक बड़ी मीम मशहूर हुई है बाहर आपके लिए
कि आखिर आप कहना क्या चाहती हैं। तो ऐसा लगता है जैसे आपको खुद नहीं पता कि आप क्या कहना चाह रही हैं। जो आप होती थी वो आप नहीं रही। वो मुझे पता है कि यहाँ आके थोड़ा हो जाता है, लेकिन ज़रा वापस फॉर्म में आ जाएं। मिस्टर अकील, आंखें खोलिए। आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपने खुद डिसाइड कर लिया कि मैं ही विनर हूँ। लेकिन अभी 7 लोग हैं, वो भी जीतने आए हैं। और ये जोड़ियाँ बनाना बंद करें आप। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। अरसलान, कैसे हैं आप? तुम्हारी अपनी पर्सनैलिटी है, आई नो यू। क्यों होल्ड बैक कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अपना आप दिखाना ज़रूरी है। ये ओपिनियंस का शो है, इसमें आपको अपने ओपिनियंस देने होते हैं। कहीं कहीं तुम्हारा वो हिस्सा निकल के आता है एकदम से, हम कहते हैं हाँ ये अरसलान है, लेकिन फिर कहीं और वो अरसलान लोग पसंद करते हैं। यू आर डूइंग वंडरफुल। अनम मानी चला गया है, आप क्यों कर रही हैं? आंखें खोलिए। मानी भाई चले गए हैं, मतलब मेरे भाई। कहीं दिख तो नहीं रहे ना आपको? आप बहुत जान मारती, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन देखें, हार जीत तो होनी है, गेम है। अगर आप सेकंड भी आते हैं ना तो उस पर रोना धोना नहीं बनता। तो अपने टास्क को बहुत अच्छा खेलती हैं, वैसे ही खेलें, लेकिन अपना फोकस ऑफ नहीं होना दें। आप बहुत अच्छा खेल रही हैं, पिक्ड अप, माशाल्लाह, वेरी गुड। वजीहा जी, आंखें खोलिए। खुले दिल से खेलें, बड़े दिल से खेलें। आई डोंट नो क्या होल्ड बैक है, किस बात का है, या वो जो ऑडियंस ने कुछ कहा उसके बाद शायद एक धचका लगा हो कि अच्छा शायद ऐसा लग रहा है। ऐसा नहीं है, लेकिन अपना आप नहीं चेंज कर सकते ना। राइट। तो रहें, स्टिक टू इट। अच्छा चल रहा है, ठीक, सही है, फोकस ऑफ नहीं होने दें। जी, आंखें खोलिए। हम नहीं चाहते कि जब ये सीज़न ख़त्म हो तो आपको लगे कि यार काश मैं जाके ऐसा कर लेती, काश मैं वैसा कर लेती। तो आपके लिए बड़ा अच्छा वक्त है कि आप डिलीट करें, आगे चलें, खुले दिल से सबसे मिलें। ऐसा लग रहा है कि आपने ना दिल में कुछ ग्रजेस रख लिए हैं, ना रखें, दिल साफ रखें। 4, 5, 6 दिन, 7 दिन ख़त्म हो जाएगा। इतनी सी हमारी इंडस्ट्री, सब एक दूसरे के साथ दोबारा काम कर रहे होंगे। तो प्लीज़ अपना दिल खुला रखें। लोग जो आपसे दोस्तियाँ करना चाहते हैं उनको दोस्तियाँ करने दें, ठीक है? वेरी गुड। और जी पुरानी बातें जो हैं ना, जाहिर सी बात है दिल में बहुत सारी बातें रह गई होंगी, तो मैं आप लोग सबको मौका देता हूं अपनी अपनी भड़ास निकालने का, चाहे जिस पर भी निकालनी हो आपको। तो मैं जिसका नाम लूँगा वो जिस पर भड़ास निकालना चाहता है उसके सामने जाएगा और 1 मिनट तक अपनी भड़ास निकालेगा। साइमा, आंखें बंद रखिए। पहली बारी मिलेगी अनम को। जाइए अनम, किसके पास जाएंगी और अपनी भड़ास निकालेंगी? जी जी, आंखें खोल के जाएंगी, जाहिर सी बात है, और वॉक करेंगी आप बाकायदा। चलिए, आपका टाइम शुरू हो गया अनम। होल्ड बैक नहीं करना, होल्ड बैक नहीं करना है, दिल खोल के। यू नो व्हाट दानिया, आपके साथ मैं जितना भी अच्छा करती हूँ लेकिन आप मुझे जिता देती हैं। दानिया, आंखें और खोल। मैं ऐसी बंदी हूँ, मैं सबके साथ काम करती हूँ, सबके साथ अच्छे से करती हूँ, मैं जताती नहीं हूँ, क्योंकि शायद मुझे जताना आता ही नहीं है। मैं यहाँ थोड़ा लैग करती हूँ, मैंने कभी किसी से सीखा ही नहीं जताना, ना मुझे मेरे पेरेंट्स ने सिखाया। आप अच्छा भी करती है लेकिन आप जता देती है तो आपका सारा वो चला जाता है, पानी फिर जाता है उस पर। तो आई थिंक ऐसा नहीं करना चाहिए। और आप हर किसी के मामले में आ जाती हैं, तो आई थिंक हर किसी के मामले में मतलब टांग अड़ाती हैं आप कह रही हैं? हाँ, टांग अड़ाती वो नहीं होना चाहिए, तो दैट इज़ नॉट गुड। और इससे जो है मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं, तो हर किसी के मामले में टांग ना अड़ाएं, जिसका जो मैटर है उसको सॉल्व करने दें, वो खुद ही लड़ बड़ के सॉल्व कर लेगा। अगर आप कोई इनको टैग देना चाहेंगी तो क्या टैग देंगी आप? टांग अड़ाओ। टांग अड़ाओ? टांग अड़ाओ, ओके, ये बड़ा नया अनम का अपना स्टाइल है, टांग अड़ाओ। टांग अड़ाओ, दिस इज ऑल आई हैव टू से। ओके, यस। किसी और को कुछ कहना चाहेंगी आप? अभी आपका टाइम बाकी है बहुत सारा, और मुझे लग नहीं रहा कि भड़ास निकल रही है। भड़ास निकलना आप समझते हैं ना आप लोग। और अयाज, आपके साथ तो मैं हमेशा अच्छी बात करती हूँ, आप उसको इग्नोर कर देते हैं, क्यों? कोई हम जैसी, मेरे जैसी दोशीज़ा अगर अच्छी बात करे तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि और लड़कियों के भी कॉन्फिडेंस बढ़े। सो मैं ये कहती हूँ कि जब मैं अच्छा काम करूँ आप मुझे अप्रिशिएट करें, उसका तवाना लगाएं। अनम, बहुत बोलती हो यार, बहुत बोलती हो, बोल बोल के सिचुएशन कहाँ से कहाँ ले जाती हो तुम्हारी, मुझे समझ ही नहीं आती यार। शुरू में जब भी पैनिक करके तुम आती थी, मैं तुम्हें समझाता था अनम पैनिक मत करो, अपना मुंह मत बनाओ, ये ना करो, वो ना करो, तुमसे जरा सी बात करो, तुम बात कहीं पे, ये मेरा
ये जेंडर वो तो जेंडर मेल तो जेंडर फीमेल तो खवातीन का ये खवातीन का वो, यार क्या हो गया भाई? यहाँ पे हम लोग जेंडर इक्वालिटी के साथ खेल रहे हैं, सारे जेंडर इक्वल हैं, मैं और आप एक दूसरे से compete करने आए हैं। बात कहाँ से शुरू होती है? लाहौर से शुरू होती है, तुम लेकर जाती हो उसे कराची, कराची से पूरी दुनिया घुमाती हो, बोल बोल के तुम हमारा सर खा लेती हो। कब क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ये से क्यों हुआ, दाल हम कब गरम करें? अरे भाई तुम्हें पता होना चाहिए ना, तुम्हारी ड्यूटी है कब गरम करें। तुम शुक्र है वजीर नहीं बनी, अगर तुम वजीर बनती तो तुम अपने आप को कत्ल कर लेती यार। हद होती है ना, प्लीज बोलना बंद करो और अक्ल से बोलो। मुझे पता है, मुझे समझ आ गई है कि तुम मासूम हो, मुझे समझ आ गई है कि तुम मासूम हो, लेकिन प्लीज अपना दिमाग थोड़ा सा इस्तेमाल करो और हमारा दिमाग खाना बंद करो। मुझे एक तो आपकी कभी समझ नहीं आती, हेल्प लेने के लिए आप ऐसे आ जाती हैं जैसे आपका हक है उस हेल्प के ऊपर, और जब आपसे कोई बात की जाए तो आप ऐसे आंखें फेरती हैं जैसे आपके पास आंखें हैं ही नहीं। और आप इक्वालिटी की बात करती हैं, खाना बनाती हैं तो आप ऐसे अपने पास खाना डालती हैं जैसे मतलब कि वो आपने बनाया था तो सारा का सारा हक ही आपका उसके ऊपर है। और मुझे नहीं समझ आती कि आपको कैसे भूल जाता है कि आपने गुस्से के अंदर कौन कौन सी बात की हुई है, कौन कौन सी बात नहीं बोली, और फिर उसके बाद आप अचानक से आके फिर दोबारा स्वीट हो जाती हैं, ऐसे ऐसे एक्शंस करके दिखाती हैं। मुझे नहीं समझ आती कि वो कौन सा शैतान होता है जो आपका उस वक्त निकलता है तो आपको सब कुछ चीज़ें बातें याद आ जाती हैं और फिर उसके बाद अचानक भूल जाता है। अगर कोई टैग देना हो इनको, क्या टैग देंगी आप? वही जो सबको कहती हैं। वो क्या है? शैतान। शैतान? एक बात मैं आप लोगों को दोबारा बता दूं, जो सबसे अच्छा खेलेगा ना उसको मेरी तरफ से चिकन बर्गर है आज। खाना वैसे ही आप लोगों का बंद है। अब वजिया सोच रही है मैं तो लेट हो गई, इसीलिए मैंने कहा था कि सही से खेलें। अभी तक अरसलान के नंबर अच्छे चल रहे हैं। जी अकील। सामा, तुम अपने आप को क्या समझती हो? हाँ, तुम साड़ी पहन के हुआ नहीं लगा सकती? परसों भी तुमने बातों बातों में अपनी ड्यूटी स्किप कर दी। और 6 अंडे लेके आओ, 5 सारे खाएं, एक अलग से तुम्हें चाहिए, 7 लोग हैं, कैसे मैनेज करें? हाँ, जब तुम्हें किसी काम का गया तुमने कोई ना कोई बहाना बनाया, स्लो वॉक अपनी करती करती आराम आराम से तुम चलने चली जाती हो। ये क्या चक्कर है? हम सब बराबर हैं, तुम्हें काम करना पड़ेगा। जब भी तुम्हें काम का कहो तुम खामोशी से इधर उधर निकल जाती हो। हमें समझ नहीं आता क्या? तुम्हें जेल का कहो तुम जेल में भी नहीं जाती टाइम पे। ये क्या तरीका है? हाँ, मैंने अपनी वजारत में सब कुछ नोटिस किया है, समझी? उस दिन तुमने साड़ी पहन के हुवर नहीं लगाया, मुझे पता था। मेरी फैमिली से बात हुई, मैंने तुम्हारी जेल माफ कर दी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे समझ नहीं आया। अयाज, तुम मेरे इतने अच्छे दोस्तों में तुम पे यहाँ पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी शुरू से, और मुझे पता था कि तुम्हें हमेशा होगा दानिया अगर कुछ कह रही है किसी वजह से तुम आओगे पूछोगे। पूरी चीज तुम्हारे सामने होती है, जब तुम्हें मेरे लिए खड़ा होना होता है तुम्हें बात याद नहीं रहती और तुम मेरे लिए खड़े होते नहीं हो। बात तो है, मेरे लिए तुम खड़े होते नहीं हो, लेकिन जिस वक्त मैं अपनी आवाज उठाती हूँ तुम कहते दानिया चुप चुप चुप, तो तुम उठाओ ना मेरे लिए आवाज। वो अपने लिए नहीं खड़ा हो पा रहा, आपके लिए कहाँ? लेकिन दूसरों के लिए तो करो। एक ये अच्छा बाकी है। वाह अना, प्यारी अना, आंखें खोलो। मैं तुम्हें ये बात बहुत प्यार से, और ये भड़ास इतनी ही है, मैंने शुरू में तुम्हारी एंजाइटी को तुम्हारे प्रॉब्लम्स से रिलेट किया और मैंने तुम्हें समझाया। ब्रीदिंग का मैंने तुम्हें कहा, इवन जब मेरी वजारत थी तुम्हें आने जाने में सुबह जल्दी में लोग, तुम जल्दी तैयार इसलिए होती हो कि लोग तुम्हें प्रेशर करते हैं। मैंने उस चीज़ को समझा, मैंने तुम्हें ये भी कहा, और जताना पता है क्यों पड़ता है, और आज ये बात जताऊंगी मैं, क्योंकि तुम लोग मेरी जो अच्छी की हुई बातें हैं ना उसको भुलाते हो और मैं वॉक ओवर करके जाते हो। आई गेव यू दैट हाफ एन आवर। हाँ, वो बाथरूम में था, कैमरे पे नहीं आया, माइक नहीं था, बट मैंने कहा, और तुमने फिर भी ये अच्छी है, इसने मुझे कहा नहीं दानिया 10 मिनट, मैंने कहा ब्रो लो आधा, मैं कह रही हूँ आधा घंटा, बाकी तूने 15 मिनट में निकलना है निकलो, राइट? इफ़ आई डू दैट, रात को तुम कमर के लिए अगर दबाने आओ, बाम लगाने हो, कोई मसला नहीं है। बात ये अगर नो कह दो ना तुम्हें, उसके बाद तुम अगले दिन अपनी आपा बन के, यूके वाली बन के मजाक में वो ताना रगड़ती रहती हो। अगला बंदा कहते यार फिर अच्छाई ना ही करो, 15 मिनट दो तुम्हें, आधा घंटा दे दो तुम्हें कि तुम अपनी बात की भड़ास निकालो। जैसे मानी को लेके थी, हमने बेडरूम में बात की, उसके बाद तुमने पूरा दिन 24 घंटे वही बात की, तो मेरा वो आधा घंटा क्यों जाया किया था? एंड दैट्स इट। आई लव यू, आई वुड केयर फॉर यू, बट टेक मेरी चीज़ को वो अहमियत दो। एंड आई हैव केयर्ड फॉर यू, मैंने तुम्हारा ख्याल रखा है, लेकिन अब मेरी बस हो गई है। ओके चले आप तो और कंटिन्यू रखें। राउंड 1 फाइट। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि साइमा आप मेरी आंखों में देखें। आंखों में देखें? क्योंकि आप कभी भी मेरी आंखों में नहीं देखती। अगर आपके दिल में कोई चोर नहीं है तो आप आंखों में देखिए, आप बात कीजिए। डिप्रेशन में नहीं ले सकती। आपको बारी मिलेगी, यकीन करें मेरा। आप आंखें बंद रखिए, लेकिन आप मेरी आंखों में देखती नहीं है। लेकिन आप हर एक से कहती है 7.5 फुट की दूरी पे रहना चाहिए अगर नेगेटिव एनर्जी है। अगर मैं इतनी बुरी हूँ, इतनी शैतान 40 साल की आंटी, जिसमें कोई बुराई नहीं, आपकी अम्मी भी 40 साल की आंटी रही होंगी और आप भी बनेंगी,
बिल्कुल मैं हूँ, तो उसके अंदर आप अपने 7.5 फीट का फासला खुद क्यों नहीं रखती हैं? क्यों आती हैं बार बार मेरे पास? क्यों कहती हैं दानिया वो ये चाहिए, दानिया ये फिक्स करना है? फिर जब यहाँ मैं अपनी वजारत में बैठ के वही काम करती हूँ और दूसरे मेरे पास दूसरा काम करते हैं, मैं कहती हूँ 1 सेकंड में ये काम पहले कर दूँ, तो आप कहते हैं आपने जता दिया काम, क्योंकि जो आप लोगों के लिए करो वो तो हेट है। और आपसे मैंने बाथरूम में क्या कहा था, क्योंकि मैं 2 मिनट साइड पे खड़ी थी, 2 मिनट भी नहीं 1.5 मिनट, कि सब्र करो, 2 लोगों का बाथरूम में आना अलाउड है। आपने आके बत्ती बंद की, मैंने आपको नहीं कहा क्यों बंद की, आप फिर खड़ी हो गई। दानिया आप कितनी देर है, आपको पता था कितनी देर है, मुझे सिर्फ 1 मिनट अपने साथ चाहिए था, क्योंकि आप दूसरों को बोलती है कैन आई हैव माय 2 मिनट्स इन द बाथरूम, तो आई गेव यू अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। आपको वही मजा चिखाया, इसीलिए उसी आपको वही मजा चिखाया। आपको अपनी, इनको बस यही लगता है, इनको नेगेटिव एनर्जी मेरी जाती है। आपकी अगर एनर्जी और आपका कनेक्शन इतना स्ट्रांग है तो आप अपने इर्द गिर्द क्यों नहीं बिल्ड कर सकती हैं वो दीवार जिससे आप मुझसे बचें? और ऐसे कैसे मैंने आपका ब्रेन वॉश कर दिया साइमा? इतना आसान है? आपका सारा स्ट्रेंथ, सारा योगा कहाँ गया? कहाँ गया? आप ये बात कैसे कर सकती हैं? आप मुझसे करें, नहीं आप मुझसे बात तो करें, मैं तो कहती हूँ, और मैं बार बार कैमरे में चुप चुप के नहीं कहती, मैं सामने कहती हूँ जो कहती हूँ। आपके पास मेरी बाथरूम में तबीयत खराब हुई, सबसे पूछ लीजिए, सबने कहा तुम साइमा के साथ यूं, साइमा नहीं कहती, मैंने कहा जो भी है साइमा ने मेरे साथ अच्छाई की, जो की उसको मैं पकड़ूंगी, और मेरी आंखों में अगर नहीं देखना तो आइंदा से 7.5 फीट की दूरी आप खुद बरकरार रखिएगा। वाह 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 वाह, इस घर की सबसे बड़ी नेगेटिव एनर्जी है। वाह वाह वाह, लेकिन ये आपको टाइटल मिल चुका है, 40 साल की आंटी। इन्होंने मुझे बच्चा समझ के घेरने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब मुझे कोई शौक नहीं। अब आपकी आंखें खुल चुकी। मेरे अंदर बहुत बड़ा शैतान है, इतना बड़ा है कि आप लोगों के छोटे छोटे शैतानों को मैं ऐसे ऐसे ठीक कर देती हूँ। जो लफ्ज आपने मुझ पे कहे अभी कसे, वो मैंने आप पर इसी वक्त लौटा दिए। मेरी बहन, जज्बात है, मैं अपने जज्बात मेरी बहन, तो फिर मेरे जज्बात को लंबी क्यों कह रही हैं आप? क्या आप इल्जाम लगा रहे हैं मेरे पे? अनम अनम अनम, वाह, 3 दफा बार बार समझाया, बार बार कहा, बार बार प्यार से आपको हमने बहलाने की कोशिश की कि मुंह कम कान ज्यादा, लेकिन नहीं, इसकी वायरिंग उल्टी। हमेशा सामने वालों को सुने बगैर उसका जवाब देती हो, क्यों? पहले सुनो तो सामने वाला कहना क्या चाहता है। जब सुनोगे नहीं तो समझोगे नहीं, जब समझोगे नहीं तो जवाब कैसे दोगी? वाह, समझना जरूरी है जवाब देने से पहले। और अक्सर आप एक बहुत सीधी बात कि अनम आप कैसी हैं, ये एक बहुत सीधा सवाल है, आपका जवाब आता है मैं ठीक हूं। क्यों? बीमार करना चाहते हो मुझे? ये जवाब नहीं होता। अगर कोई खैरियत मालूम करता है तो वो कंसर्न है, वो परेशान है आपके लिए, उसके लिए जो आपके लिए जो उसके दिल में प्यार है उसे समझें। लेकिन अक्सर आप एक सीधी कही हुई बात को वाया मुल्तान घुमा के मरी पहुंचा देती हैं, और अक्सर ऐसे लफ्ज इस्तेमाल कर देती हैं जिससे किसी इंसान की पूरी जिंदगी, उसका करियर बर्बाद हो सकता है, लेकिन आप उस चीज की जिम्मेदारी नहीं लेती। वाह, आपने कोई नाम नहीं दिया उनको। भूल भुलैया। भूल भुलैया, वाह क्या नाम है। चले दानिया आंटी, आपसे शुरू कर लेते हैं। अब समझ आई बात। हाँ जी, आपने कहा ना मेरे बारे में बात करें, तो मैं आपके बारे में बात करती हूँ कि आपके अंदर डिप्रेशन है। उसकी वजह ये है कि आप बहुत नाशुक्री इंसान हैं, आप बहुत अनग्रेटफुल हैं। अगर आप शुक्र अदा करना शुरू कर देंगी तो आपका ये सीरियस मसला बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, आप तो वही इंसान है जो पहले दिन आप आई थी, आपसे एक लिपस्टिक नहीं दिया जा रहा था, फिर मैंने आपको बताया कि मैंने आपको मेकअप दिया है। तो यस, मैं आपसे दूर हुई हूँ दानिया आंटी, और आपके अंदर बहुत डिप्रेशन वाली एनर्जी है जो कि आप मुझे भी दे सकती हैं। इन्होंने मुझे बच्चा समझ के घेरने की बहुत कोशिश की, मैं 1-2 हफ्ते घेरे में आ भी गई थी, लेकिन अब मुझे कोई शौक नहीं। अब आपकी आंखें खुल चुकी। बहुत जल्द। और रही मेरे अंदर के बड़े वाले शैतान की बात, यस यू गाइस आर राइट कि मेरे अंदर बहुत बड़ा शैतान है, इतना बड़ा है कि आप लोगों के छोटे छोटे शैतानों को मैं ऐसे ऐसे ठीक कर देती हूँ। इसलिए आप लोगों की हिम्मत नहीं होती कि मेरे आगे आके आप बात कर सकें। तो दानिया आंटी, यू शुड बी ग्रेटफुल एंड यू आर वेरी अनग्रेटफुल पर्सन। ओके। ओह, यू मिस दूसरी आंटी जी। फुप्पी का नाम
जिन्होंने आपको दिया बिल्कुल सही दिया था, जो कि मैं भी काफ़ी बार कह चुकी हूँ कि ये बहुत बड़ी फुप्पी हैं। अच्छा। मेरा शैतान सरेआम है, दुनिया के सामने है। शैतान भी, रोना भी, हंसना भी, चीखना भी, चिल्लाना भी, सब मेरे आवाम के सामने खुला हुआ है। ठीक है, मैं जैसी हूँ उनके सामने हूँ, मुझे कोई जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी तरह पकड़ पकड़ के लोगों को, मुझे लोगों के कानों में भर के वो बुरा है। जैसे दानिया आंटी थोड़ा दूसरे लेवल की हैं, ये थोड़ी दूसरे लेवल की हैं, लेकिन हो दोनों सेम, ठीक है, दोनों बराबर लेवल पे। हाँ एक्चुअली बराबर पे, लेकिन नाम ये थोड़ी कोई मैंने दिया ना अनग्रेटफुल पर्सन। अनग्रेटफुल पर्सन, यस। हाँ, बड़ा तो आप लोगों का शैतान है जो छुपा हुआ है। अयाज भाई बेचारे अच्छा खासा गेम खेल रहे थे, अकील के बारे में बरगलाने वाली यही इंसान उसको, ये बेचारा आपने बड़ा अच्छा बोला, ये फील हुआ है उसको वहां तक। ठीक है, बड़े अच्छे से खेल रहे थे, हाँ। बड़े अच्छे इंसान भी हैं। अच्छा। लेकिन जब से इनकी संगत में आए तो फिर वो देखें, आप बात करें या ना करें, इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में समहाउ वो चीज़ चली जाती है, जो कि दानिया आंटी को भी मैंने कहा कि आप गॉसिप जब करती थी तो मेरे अंदर भी वो बात आती थी, तो मैं आगे जाके करती थी। तो इसी तरह आपने बेचारे अयाज समूह के कान भरे और उनको गंदा किया आवाम के आगे, क्योंकि आपके अंदर इतनी गंदी एनर्जी है और आप में और दानिया आंटी में ये बहुत बड़ा टैलेंट है कि लोगों के कान भरे और ख़ुद सामने अच्छे हों और दूसरों के शैतान निकलवाएं। तो वेरी गुड, यू हैव वेरी सस्ता शैतान, सस्ता शैतान एंड अनग्रेटफुल पर्सन। असल बात तो आप कर रही है, तो चलेंगे एक्टिविटी थी वो ये कि आपको पता है कि अब से 7 लोग रह गए। कौन वो 2 लोग हैं जो टॉप 5 में जाने के काबिल नहीं हैं? 1 बाय 1 पूछूंगा सबसे। स्टार्ट करेंगे हम अयाज से। अनम और वजिया। अब वजह बताओ। अनम का इसलिए कि अनम सुनती नहीं है। अनम नैरेटिव को किसी भी तरह से जानबूझ के नहीं, अनइंटेंशनली अपनी मासूमियत, नादानी, बेवकूफ़ी, जो उसको वर्ड दें आप, वो नैरेटिव मैनिपुलेट कर देती है, और जिसकी वजह से बात जहाँ से शुरू होती है वो एक बहुत अलग डायरेक्शन में चली जाती है, जो कि बहुत 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 हार्मफुल हो सकती है। जो आप ईगो की तो बात ही नहीं है इसमें, ये तो आपकी इस्लाह की जा रही है। अगर आपसे तनकीद या इस्लाह की बात नहीं, हर बंदे की अपना इज़हार ख्याल होता है तो और हर इंसान मुनफरिद होता है। तो रिस्पेक्ट करें मेरे इज़हार ख्याल की। मैनिपुलेट कर रहा है तो मेरे इज़हार ख्याल की रिस्पेक्ट करें। मैंने कभी मैनिपुलेट नहीं किया। मेरे इज़हार ख्याल की रिस्पेक्ट करें। आप अपना जो जुमला, अपने जुमले को तो मान लें, आपका कहा हुआ जुमला है। गलत लफ्ज इस बहस को यहीं से शुरू कीजिएगा जब मैं चला जाऊं, ठीक है? लेकिन देखा, इज़हार ख्याल की बात की उन्होंने और मेरा एक्सेप्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये डुग है। आपने अनम का बता दिया। वजीहा क्यों नहीं डिजर्व करती हैं टॉप 5? वजीहा अक्सर गेम्स में भी जहाँ पे डिटर्मिनेशन चाहिए होती है, जहाँ पे सब्र चाहिए होता है, जहाँ पे जोर लगाना होता है, पहले गिव अप कर देती थी। वो इम्प्रूवमेंट वक्त के साथ साथ इसमें आई है। और दूसरा, वजीहा बस एक इसकी एक वो है आदत के वो बस हो गया। सॉरी जी अकील। मुझे लगता है कि अयाज के अंदर जितना पोटेंशियल है, जितना वो अच्छा खेल सकता था, वो नहीं खेला। अभी कुछ टाइम से अयाज थोड़ा सा डाउन चल रहे हैं। ओके। तो शायद वो पब्लिक को यहाँ पे एंटरटेनमेंट मांगता ब्रो। सही है। दूसरा मुझे समहाउ लगता है कि वजीहा, ओके, इस वजह से नहीं कि आपने जो भी बातें की, अच्छा, तो वजीहा समहाउ मुझे लगता है कि वो घर में थोड़ा कम इन्वॉल्व हो रही है। जी अनम। मुझे लगता है कि दानिया, ओके, बिकॉज उन्होंने अपना अभी रियल पर्सनैलिटी नहीं दिखाई। ठीक है। दूसरा नाम वजीहा, बिकॉज वजीहा जो है वो सिर्फ स्टाइलिंग करती रहती हैं यहाँ पे, उनके पास और कुछ आवाम को दिखाने के लिए नहीं है। मासेस, मुझे लगता है कि आपकी स्टाइलिंग से इम्प्रेस नहीं होते। मासेस आपका ओपिनियन, आपके व्यूज़, आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, आपकी लाइफ में क्या तजर्बे हैं, मासेस इससे कनेक्ट करते हैं। जी साहब। फर्स्ट वजिया ऑफ कोर्स, मुझे ऐसा लगता है कि इनको नहीं होना चाहिए, क्योंकि शुरू से आके इन्होंने सिर्फ ग्रुपिंग की है, अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं दिखाई है। अपनी रियल पर्सनैलिटी इन्होंने खुद अपने मुंह से कही है कि मैं कुछ और हूँ। ओके। ये वही है ना पुप्पी टाइप, दूसरों के कान भर के लड़ाई करवाने वाला। तो इनकी अपनी पर्सनैलिटी, जैसे स्टैंड लेना अपने आप पे, भले अनम जो भी है, जैसी भी बात करती है, बट शी हैज़ दैट थिंग कि वो स्टैंड लेती है अपने लिए। दूसरा नाम दानिया।
क्योंकि इन्होंने एक टास्क नहीं खेला है, ठीक है। इट इज़ नॉट अबाउट टास्क। ये शो मैं हमेशा से मैं ही कहती हूँ कि ये एंटरटेनमेंट का शो है, टास्क का शो नहीं है। लेकिन ये दोनों चीज़ों का शो है जिसमें आपको अपनी स्ट्रेंथ भी दिखानी है और आपको अपना आप भी दिखाना है। यहाँ पे जो अपना आप दिखाएगा वही टॉप 5 में जाए। दिस इज़ व्हाट आई से, दिस इज़ इन माई ओपिनियन। बिल्कुल ठीक है जी। अरसलान, अच्छा मैं स्टार्ट करूँगा आई थिंक एक ऐसे बंदे से जिससे मैं जेन्युइनली यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, अयाज़। कि अयाज़ कन्फ्रंट नहीं करता प्रॉपरली जिस तरह कन्फ्रंट करना चाहिए, कन्फ्रंट करने से डरता है। और ये इस चीज़ के बारे में मुझे इससे पहले भी हमारी गुफ्तगू हुई हुई है। मैं आपसे एग्री करता हूँ, मैंने आते ही बोला है जी। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा इशू है और वो कन्फ्रंट ना करने की वजह से बहुत सी चीज़ों को ये पी जाता है जो कि नहीं पीना चाहिए, मुझे इसलिए ये लगता है। और सेकेंडली मैं बात करूँगा आई थिंक वजिया का मुझे ये लगता है कि प्रिंसेस एटीट्यूड है कि अपनी मर्ज़ी से अपना पराठा नहीं मिला और अपनी मर्ज़ी से अगर हम लोगों ने अपनी चीज़ें नहीं की तो इसका मूड ख़राब हो जाता है। और मुझे लगता है कि इसकी टॉलरेंस और डिटर्मिनेशन आई वुड से कि थोड़ी कम है। तो आई थिंक इस वजह से, ऑल्दो ये दोनों मेरे दोस्त हैं बट मैंने इनका नाम लिया है। हाँ वजिया, आपका एक वोट और आ गया। दानिया, ये शो पर्सनालिटी का नहीं है, ओके ये तमाशा घर है। शुरू में ये बात आई थिंक मैंने वजिया को खुद भी बोली कि इसका ग्रुपिंग का जो एक था, इनिशियली मुझे सर से वो वीक लगी, लेकिन जब ये वजारत में आई और उसका ग्रुप तब तक बड़ा वीक हो चुका था, इसकी एक अलग पर्सनालिटी, इंडिविजुअलिटी नज़र आ गई। ये चीज़ मैं अभी अरसलान में और अयाज़ में ढूंढ रही हूँ। जब ये अकेले होते हैं, माइनस अकील और माइनस एनीवन अराउंड देम, मुझे इनकी अलग से एक पर्सनैलिटी से हुमना के जाने के बाद मैंने अरसलान के अंदर एक और चैप्टर मिसिंग देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि हम एक सोलो शो कंट्रोल, चाहे अच्छा लगे बुरा लगे, इंडिविजुअल पर्सनालिटी नजर आ रही है। नजर आई मुझे अरसलान की और अयाज़ की, वो ढूंढने में थोड़ा अभी तक आई एम नॉट श्योर कि अगर इनको बिल्कुल अकेले किया जाए विल दे। हालांकि अयाज़ के लिए मेरे लिए बहुत शॉकिंग है उसका, तो फिर मुझे थोड़ा समझ आता है। तो आप कह रही हैं कि ये दोनों काबिल नहीं है टॉप 5 में? मेरे नजरिए में अभी इस वक्त इतने 8 हफ्तों के बाद। जी वजीहा, अपना नाम मत लीजिएगा बस। फॉर मी अनम, मुझे भी वही लगता है कि शी बहुत ज़्यादा बात करती हैं, मतलब कि एक पॉइंट पे जाके अनोइंग हो जाता है वो, ठीक है। और वो मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। जैसे एज अरसलान सेड, मेरी टॉलरेंस बहुत कम है। फिर उसके बाद साइमा, उसी तरह मुझसे साइमा का शैतान भी बर्दाश्त नहीं होता, बिकॉज मुझे फील होता है कि वो बहुत मैनिपुलेट करती हैं खुद सिचुएशन को। और मैंने उनसे जब भी कभी बात की, उन्होंने उसके बीच में कोई ना कोई गलत मतलब निकाल के उन्होंने लड़ाई की, कोई ना कोई फसाद फैलाया घर के अंदर। तो दैट हैपन्स अ लॉट, दैट्स माय रीज़न के साइमा। सबने बता दिया अपना अपना कि जी कौन काबिल नहीं है टॉप 5 में जाने के लिए, और सबसे ज़्यादा वोट्स आपके हैं। एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ अरसलान, अगर आप जाके कन्फेशन रूम से भाग के ले आए, खाना नहीं है उसमें, ये कन्फर्मेशन खाना नहीं है, तमाशा की टी शर्ट्स बनवा के लाया हूँ आप लोगों के लिए। और इसमें ऑप्शन ये है कि 2 वाइट हैं और बाकी सारी ब्लैक हैं। भड़ास जिसने निकाली ना वो 1-2 ही थे, बाकी सब अभी भी सेफ खेल रहे हैं, पता नहीं क्यों। 3 लोग थे मेरे जहन में जो अच्छा खेले। बहुत मुश्किल फैसला है, दानिया, साइमा और अरसलान। चलो, लेकिन क्योंकि इस इंसान ने इस बारे में नहीं सोचा कि मैं फंस के खेलूंगा और मैं अभी भी सेफ खेलूंगा, ये बर्गर मेरे दोस्त अरसलान को जाता है। अरसलान, आपने दिखा के खाना है। मैं देखा था आपको मैंने जब आप बोल रहे थे ना। और दानिया, अनम और वजीहा, बादशाह सलामत की तरफ से आप लोगों की जेल माफ। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया बादशाह सलामत, और मैं ख्याल रखूंगी। बर्गर हमें भी मिलना चाहिए ना। और अकील, आपके लिए और तमाम घर वालों के लिए एक और मैसेज है, आप लोग लंच कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक है जी, मेरे जाने के बाद जिसने बनाया था बहुत अच्छा बनाया था, बर्गर मजा आया। 3 भिजवा दे। और अगर ये शेयर करना चाहे तो कर सकते। मैं शेयर नहीं कर रहा, बात खत्म, मैं खुद खाऊं। नहीं करेंगे शेयर। ओके जी, बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। जो 3 नाम लिए, 3 बर्गर तो भिजवा दें। 1 बर्गर आएगा। 3 1 छोटा सा मेरा एक सवाल। मेरा एक सवाल है। मैसेज ही दिया है तुम्हें और अयाज को। अच्छा मेरी बात तो सुनो, मेरा एक सवाल है तुमसे। बोलो। When you say you're a good player, that means you're a good player, and you've said that to me a million times. I don't know, मेरी ओपिनियन है अपने बारे में, तुम्हारे बारे में। तो तुम्हारा ये ओपिनियन है कि मैं एक अच्छा प्लेयर हूँ, या तुम्हारा ये ओपिनियन है कि मैं डिजर्व नहीं करता टॉप 5 में आना? मेरा सिर्फ ये सवाल है।
पता है क्वेश्चन बहुत मुश्किल था कि काबिल तो मैं किसी को भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि अगर यहाँ तक है वो मुश्किल है। मेरे जवाब में अगर मेरी कोई परसेप्शन, जैसे अभी हमने ये बात कर ली, ये बात मैंने आई थिंक हुमना से भी की थी, और मुझे याद नहीं वजह या हुमना में से, बट मैंने की थी। आई टोल्ड वन ऑफ दीज गर्ल्स, आई थिंक बोथ, आई एम रियली स्कैर्ड फॉर अरसलान, और उसकी रीज़न ये थी। और उस वक्त भी मुझे लगा कि अगर उस वक्त मुझे लग रहा था कि तुम्हारा वोट कम होगा, और अब तो सिर्फ वोटिंग पे है ना, सेफ्टी पे नहीं है, तो आज अयाज के लिए भी एक तरह से मेरे जवाब में एक मैसेज था, और सो वॉज फॉर यू। शायद जो हिरा तुम्हें बोल के गई थी, जो हमारे सामने बोला था, नॉट वो जो चूल्हे पे कह रही, तो बोला साइमा के साथ जो फटे करते हो अच्छे करो, अनम मासूम है उसको करो। और वो बात ना तुमने टेबल पे उस दिन कहा कि आई डोंट केयर, और तुम्हें यहाँ रहती, और तो मेरा टू बी ऑनेस्ट डर आया था, वाज लाइक आई डोंट नो इफ ही इज प्लेइंग द राइट गेम नाउ, बिकॉज़ इवन आई डोंट नो कि मैं सही खेल रही हूँ कि नहीं खेल रही हूँ, वो वाला था। दैट्स ऑल। एंड नहीं, नो ऑफेंस, आई जस्ट वांटेड टू क्लियर इट, बट आई एम ग्लैड दैट यू केम। आप वजिया को कह रहे हैं कि वो सप्रेस करती है, वो फीलिंग सप्रेस करती है, वो अपना मुद्दा नहीं बताती। दूसरी तरफ आप मुझे कह रहे हैं वो मैनिपुलेटिव है, वो उतना खींच देती। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपको ना वो पसंद है, आपको ना ये पसंद है, तो भाई आपको पसंद क्या है? आप तो अपने भी कंफ्यूज हैं। एक बंदी जो सप्रेस है, सप्रेसिव है, आपने उसको सप्रेसिव का नाम दे दिया, ओ सप्रेसिव है। एक बंदी जो अपने आप को दिल खोल के बयान करना चाह रही है कि वो क्या है, और मैं ऐसे ही हूँ भाई, इसमें क्या है? अगर मैं बात को एक्सप्लेन करती हूँ, बहुत दूर तक एक्सप्लेन करती हूँ, तो उसमें क्या ही कबाहत है, इसमें क्या ही बुरा है? और ये जो आपने कैरियर वाली बात बोली है कि जी मेरी वजह से आपका कैरियर बर्बाद हो रहा है, तो फिर आप एक काम करें। नहीं, मैं आपको बताती हूँ उसका हल क्या है। मैं क्लियर कर दूं अपने वर्ड्स को? मैं बताती हूँ आप अपने वर्ड्स मेरे मुंह में ना डालें ना, मैं बता रहा हूँ। गाइस, खाना बात सुने, खाना टेबल पे रख दिया है और बहुत भूख लगी, प्लीज बाद में कर लेना। और अगर आपको इतना शक है, आपको इतना डर है कि भाई मेरे साथ जुड़ के या मेरी कोई ऐसी बात से आपका कैरियर बर्बाद हो रहा है ना, तो आप मेरे से बेहतर ये दूरी इख्तियार करो। और आप तो मेरे साथ काम भी कर चुके हो, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि मैंने आपके साथ काम किया तो आपका कैरियर पहले भी खराब हो रहा होगा, तो फिर आप मेरे से दूरी इख्तियार करो भाई। मैं अपने डिफेंस में कुछ नहीं कह सकती। जो शख्स आपको तकलीफ दे रहा है उससे आप दूरी इख्तियार कर लो, दैट्स ऑल। मैं क्या एक लाइन बगैर इंटरप्शन के कह सकता हूं? इससे पहले कि मैं को इंटरप्ट कर दूं आपको, फिर कर रही है ना मुसलसल, क्या मैं कह सकता हूं एक लाइन बगैर इंटरप्शन के? अनम तनवीर, क्या मैं आपसे कह सकता हूं? मैं वेट कर रही हूं। अनम, इस पूरी तमीज से पहले आपने कहा था कि बात को लंबी ना करो। पिछले 3 मिनट से मैं खामोश किया था, लेकिन आप लंबी कर रही हैं। मैंने लंबी नहीं की, मैंने बिल्कुल दुनिया ने देख लिया, अब दुनिया ने देख लिया। मैंने बहुत शॉर्ट अल्फाज में बोला है। 3 मिनट में खामोश खड़ा रहा, एक लफ्ज अदा नहीं किया मैंने। 3 मिनट खामोश खड़ा रहा। क्योंकि आप सुनना चाह रहे थे वो तमीज। नहीं सुनना चाह रहा था, मैं देखना चाह रहा था आप लंबी कितनी करती हैं। लंबी क्या की? जो आपने जो लफ्ज मुझे कहे मैंने आप पे लौटा दिए। वो जो लंबी आप, जो लफ्ज आपने मुझ पे कहे अभी कसे, वो मैंने आप पर इसी वक्त लौटा दिए। मेरी बहन, जज्बात है, मैं अपने जज्बात, मेरी बहन, तो फिर मेरे जज्बात को लंबी क्यों कह रही हैं आप? क्योंकि आप इल्जाम लगा रहे हैं मेरे पे। मैंने आपको लंबी करना कहते हैं? नहीं बोली जिससे आपका कैरियर खराब हो, लंबी करना कहते हैं। आप मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मेरी वजह से आपका कैरियर खराब हो रहा है। 1 मिनट, जबकि ये भाईजान मेरे साथ काम कर चुके हैं। अनम, मैं दोबारा आपको रिपीट कर दूं, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। अगर आपने उस वक्त गलत सुना, मैं दोबारा से कह देता हूं, मैंने ये नहीं कहा कि मेरा करियर, मैंने कहा किसी भी इंसान जिससे आप वो बात करेंगे, जिसके बारे में वो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, उसका करियर खराब हो जाएगा। उसमें कहीं भी मैंने एज अ फर्स्ट पर्सन अपने आप को एड्रेस नहीं किया। फासला बरतते यार, आपको समझ नहीं आ रही? मैंने उस पूरी तमहीद में कहीं भी अपने आप को एज अ फर्स्ट पर्सन एड्रेस किया ही नहीं है। मुझे बार बार बोलती आई हैं थ्रू आउट तमाशा का सीजन कि अरसलान की गेम बड़ी अच्छी है और तुम पूरे घर में इन्वॉल्व रहते हो, एंड आई नो यू आर अ गुड प्लेयर। तुम टास्क में भी अच्छे हो, तुम घर के अंदर भी अच्छे हो। तो मैं एक्चुअली जानना चाह रहा था कि भाई क्यों? मुझे कोई इशू नहीं है, मतलब किसी को भी वोट आउट कर सकते हो आप, दैट्स योर ओपिनियन, बट आपका वो ओपिनियन होना चाहिए फिर वो जो कंसिस्टेंटली आपने दिया हो। ऊपर से गुजर गया भाई, क्या सीन है? Anyway, मैं अपनी बात को मुल्तान लेके जाऊं, लॉस एंजलिस लेके जाऊं, उटा लेके जाऊं, कश्मीर लेके जाऊं, पड़ोसी मुल्क लेके जाऊं। कहाँ की हो रही है? लेके कहाँ जा रही हैं? मेरा मुद्दा है ये।
मेरी बहन लेकर जरूर जाओ ना, लेकिन अगेन इसी वजह से आपने जो बोला है ना इसी कि मेरी वजह से किसी का कैरियर बर्बाद हो सकता है, तो भाई मेरे से दूर रहो। नैरेटिव मैनिपुलेट ना किया करें। उसको आप बोल रहे हैं वो सप्रेसिव है, जिस मुझे आप बोल रहे हैं मैं मैनिपुलेटिव इस वक्त वजिया उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, वजिया को बीच में ना लाओ। खुद आप कंफ्यूज हैं। वजिया इसमें नहीं है, उसको ड्रैगन ना करो। बोलता नहीं है, आप कहते हैं वो सप्रेसिव है। जो शख्स अपने लिए बोलता है आप उसको कहते हैं मैनिपुलेटिव है। बहन ये आपका नैरेटिव है, मेरा नहीं है। आप कहें, ये आपकी सोच है, मेरी नहीं है। अरे मेरी बात तो सुन लो। ये आपकी सोच है, मेरी नहीं है मेरे भाई। कह लिया, मैं जो सोचूंगी मैं वो बोलूंगी। मैंने आपको मैनिपुलेट नहीं किया। कह लिया। अगर मुझे मैनिपुलेट करना होता ना, एक सेकंड, मुझे मैनिपुलेट नैरेटिव को मैनिपुलेट, प्लीज सुन लेना। अगेन कान इस्तेमाल करो ना, कान इस्तेमाल करो। नैरेटिव मैनिपुलेट मैंने नहीं किया। मैं 4 लोग आप बैठे हुए मेजॉरिटी में 4 आदमी, और मैं अकेली खातून बैठी हुई हूँ। आप सारे लोग अपनी ओपिनियन लेके मुझे थोप रहे। भाई उस लड़की को तो सुन लो। आप भी वहाँ पे मौजूद थे, किसी ने तो आप सुन तो नहीं रहे थे मेरी बात। अपनी ओपिनियन थोपी इस पे। ये कुछ पुरानी बात है, तब भी आप मेरी नहीं सुन रहे थे। मैंने दुनिया देख रही है कौन किसकी नहीं सुन रहा। उस वक्त मैंने मिसाल क्या दी थी सोशियोलॉजी की, कि यार सोशियोलॉजी में लोग इंसान के साथ रहते हैं, इंसान ग्रो में रहते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए इंसानों को। तो मैंने कहा भाई ऐसा इंसान समझ के मुझे आप मेरे नैरेटिव को सपोर्ट करो। कोई क्या तो क्या इसकी बात, इन बातों की हम तो ये बात खत्म कर चुके थे, तो क्या अब ये दोबारा से मुद्दा क्यों आ रहा है? यस यस साइज देखा मैंने इस दफा इसको कहते हैं बर्गर। अब मैंने साइज की बात की, देखो साइज बड़ा आया, ये मेरे लिए भी आया है। यार अब तो ये कंपटीशन लग एक टाइम पे ना ऐसी हंसी आ रही थी, सब एक कर रहा है ई, दूसरा कर रहा है मैं मजबूरन रोबोट हूँ, तीसरा कर रहा है मैं अजीब मुझे यार हंसने पे लगा दिया था। और तुम तो सच में जो है ना एक बाइट दूंगा मुझे हंसने पे जिनको मेरा दिल है। आप मुझे वो मैं अभी चाय के साथ खा लूंगा, आप मुझे काट के दे दें यार, अगर आपकी मेहरबानी है। बर्गर मुझे चाहिए। एक बाइट ले लो। बर्गर मुझे भी चाहिए। मैं एक बाइट दूंगा, मैंने खाना है, मेरा बहुत दिल कर रहा है। अच्छा चल खा ले, जा तुझे तेरे लिए बचा के रखा था पिछला बर्गर, याद है ना यार? अभी मेरा सच में दिल नहीं कर रहा ना तुझे, मुझे जो तू बाइट देगा तो मैं देता हूँ अच्छी तरह। देखा, आप तो ले, मेरे को पता था। आजा मेरे पास, मैं साथ डांस कराता हूँ, इधर आओ जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। यहाँ पर तुम क्या शख्सियत निकालती हो, इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि ये लिबादा है। हम सबके पास हर जगह की एक अलग शख्सियत है। यार सो गुड, थैंक यू सो मच, बादशाह सलामत। और थैंक यू इसके लिए भी, आपने मुझे अपनी बड़ास निकालने दी। अपने पसंदीदा घर वाले को जितवाने के लिए ARY ज़ैप ऐप पे जाइए और उन्हें वोट कीजिए। आप देख रहे हैं पैंटीन तमाशा सीजन 3 प्रेजेंटेड बाय ब्राइट, पावर्ड बाय कश्मीर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल एंड वीगोटेल।